हेलो। आज किंगडम एनिमेलिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो ये थोड़ा सा किंगडम एनिमेलिया प्लांट से ज़्यादा डाइवर्स है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट की तुलना में। दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, 2 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइलम आर्थ्रोपोडा में। हाँ, फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो क्लास इंसेक्टा है उसके बारे में कहा जाता है कि संसार में सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा में। एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते, दे कांट डू फोटोसिंथेसिस, सो दे रिसीव फूड फ्रॉम प्लांट, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप। देयर बॉडी आर मेड फ्रॉम डिफरेंट type of tissue, organ and organ system. So multicellular eukaryotic organism है with organ system level of organization. Size from microscopic to large creature like blue whale in the world found in this kingdom Animalia. Kingdom Animalia further divided into two categories. Number one, vertebrates. Those have vertebral column or backbone, and second is invertebrates, those with don't have any backbone or vertebral column are absent, so they are invertebrates. इन vertebrates में जो सबसे पहली क्लास है वो है मेमेलिया। मेमेलिया जिसमें कि कैट्स, डॉग, गॉट, व्हेल, डॉल्फिन, ह्यूमन बींग्स, मंकी, ये सभी आ जाते हैं। क्या पहचान है मेमेलिया की? इनकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है हेयर के द्वारा। कान में पिन्ना पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड होती हैं जिनके द्वारा ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, इनके बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि कांस्टेंट रहता है। इसलिए इनको हम कोल्ड ब्लडेड ना कहकर वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ये जो मैमल्स के आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें जो सबसे पहले है आपका ह्यूमन बींग्स हैं, एलिफेंट, डॉल्फिन्स, व्हेल और टाइगर, ये सब मैमेलिया हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट्स की दूसरी क्लास है बर्ड्स। इनके जो अगले पैर होते हैं वो पंखों में पूरी तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं। द फोर लिम्ब कन्वर्टेड इनटू और मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके उड़ने के लिए इनकी जो बॉडी है उसमें जो बोन है वो होलो बोन पाई जाती है। इस तरह के स्ट्रक्चर को न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है, यानी हड्डियाँ खोखली होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है। इनमें केवल एक ही किडनी होती है ताकि ये शरीर का वजन कम से कम हो। ये पानी कम से कम पीते हैं और मल और मूत्र यानी यूरिन और फीकल मैटर दोनों का एक कंबाइंड पैलेट के रूप में सिक्रेशन करते हैं। पूरी बॉडी फेदर्स के द्वारा कवर्ड रहती है। दे आर एग लेइंग मैमल, दे आर एग लेइंग एनिमल and they are warm blooded heterotrophs। ये अपने अंडों को जन्म देते हैं, इन अंडों में से इनमें बच्चे निकलते हैं। दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट द डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। सो दीज आर द बर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, डॉल्फिन, ये है आपकी कीवी, पीकॉक, डक, ऑस्ट्रिच, these are the example of birds। vertebrates में जो थर्ड क्लास है that means reptiles। the whole body of reptiles are covered with scales। पूरी बॉडी पर स्केल्स रहते हैं। they lay eggs, अंडे देते हैं और अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। ये रैंक कर चलने वाले हैं, so they are called creepers, land creepers। they are cold blooded animal। जहाँ बर्ड्स और मैमल दोनों वार्म ब्लडेड थे, वहीं रेप्टाइल्स जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। दे आर आल्सो कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स। इनमें किसी किसी में 4 पैर भी पाए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ क्रोकोडाइल है, और इसकी पहचान भी है क्रोकोडाइल की कि दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अदर देन क्रोकोडाइल ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। दैट मीन्स 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल and 1 left auricle, that means 2 auricle, 1 ventricle, so 3 chambered heart. These are the reptiles: crocodile, gecko, turtle, tortoise. These are reptiles. So the fourth class of vertebrate phylum is amphibian।
एम्फीबियन लिव इन बोथ लैंड एंड वाटर. सो एम्फी दैट मीन्स बोथ साइड लैंड एंड वाटर. बीएन मतलब रहने वाले, जल और थल दोनों में रहने वाले रहते हैं. दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड स्टे on land where they can get enough food. Body is covered with thin, flexible and usually moist skin. The amphibian can respire through skin, moist skin. In larval stage they respire through gills and in adult stage they respire through lungs. So skin के द्वारा, lungs के द्वारा और larva stage में gills के द्वारा इनमें respiration होता है. Their egg are fertilized externally. Fertilization एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है. इनके अंडों में किसी प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का कोई खोल नहीं होता. हेंस दे आर पार्शियली डिपेंड ऑन वाटर. इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. बिना पानी के ये अपना जीवन नहीं जी सकते. एंड दीज आर द पिक्चर ऑफ एम्फीबियंस. द लास्ट दैट मीन्स द क्लास ऑफ फिश फ्रॉम फाइलम वर्टिब्रेट्स. फिश, they have scales covering through body and they breathe through gills. गिल्स के द्वारा ही सांस लेते हैं. दे ले एग, अंडे देते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होता है. शार्क, इलेक्ट्रिक रे, डॉग फिश दैट मीन्स स्कोलियोडॉन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिश. तो ये आपके फिश के एग्जाम्पल हैं. सो दीज आर द different classes of phylum vertebrates. that means रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं उनकी 4 क्लास हैं. फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और 5 भी है मैमल्स. तो इनके बारे में आपने पढ़ा. अब जो बात करेंगे हम इनवर्टिब्रेट्स की, है ना, ये अगले चैप्टर में बात करेंगे, अगली क्लास में. थैंक यू.